भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच लंबे समय से चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जी हां, दोनों पक्षों के बीच समझौता लगभग तय हो गया है। संभावना है कि आज यानी 27 जनवरी को इस औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए जाए। अगर ये डील फाइनल होती है तो इससे भारत को वैश्विक व्यापार में एक नई मजबूती मिल सकती है और रूस, अमेरिका तथा चीन जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर उसकी निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। आपको बता दें कि भारत EU FTA पर बातचीत की शुरुआत साल 2007 में हुई थी, लेकिन कई अहम मुद्दों पर सहमति ना बन पाने के कारण यह प्रक्रिया बार बार अटकती रही। जी हां, खासतौर पर मार्केट एक्सेस, लेबर कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार और नियमों को लेकर मतभेद बने रहे। बाद में वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितता और प्रोटेक्शनिज्म के माहौल के बीच 2022 में बातचीत दोबारा शुरू की गई। पिछले एक साल में इसमें तेजी आई, जिसका सबसे बड़ा कारण दोनों पक्षों की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति मानी जा रही है। जी हां, अधिकारियों के अनुसार भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों ही अब अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहते हैं और चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में इस समझौते को रणनीतिक रूप से बेहद अहम मान रहे हैं। यही वजह है कि इस बार FTA को लेकर गंभीर प्रयास किए गए। आपको बता दें कि समझौते का सबसे बड़ा मुद्दा यूरोपीय कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से जुड़ा है। जी हां, फिलहाल भारत में पूरी तरह बनी कारों पर 70% से लेकर 110% तक टैक्स लगता है। प्रस्तावित डील के तहत 15,000 यूरो से अधिक कीमत वाली सीमित संख्या में यूरोप में बनी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी को तुरंत घटाकर 40% किया जा सकता है, जिसे आगे चलकर 10% तक लाने की योजना है। जी हां, शुरुआती चरण में सालाना करीब 2 लाख पेट्रोल डीजल कारें इस छूट के दायरे में आ सकती है। हालांकि घरेलू ऑटो इंडस्ट्री को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक कारों को पहले 5 साल तक इस छूट से बाहर रखा जाएगा। इस फैसले से वॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसे यूरोपीय कार कंपनियों को भारतीय बाजार में बड़ा फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि इससे भारत का अब तक काफी हद तक सुरक्षित माना जाने वाला ऑटो मार्केट धीरे धीरे विदेशी कंपनियों के लिए खुल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत इस समझौते के जरिए अपने लेबर आधारित उद्योगों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच दिलाना चाहता है। इसमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड जैसे सेक्टर शामिल हैं। आपको बता दें, साल 2023 में यूरोपीय यूनियन द्वारा GSP यानी कि जनरल प्रेफरेंस स्कीम की छूट वापस लेने से इन क्षेत्रों को नुकसान हुआ था। FTA के तहत अगर टैरिफ कम या खत्म होते हैं तो भारतीय निर्यातकों को यूरोप जैसे बड़े और महंगे बाजार में मजबूती से प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा। जी हां, इसके अलावा भारत फार्मा और केमिकल सेक्टर के लिए आसान नियम, IT और प्रोफेशनल सर्विसेज से ज्यादा अवसर, स्किल वर्कर्स की आसान आवाजाही और डबल सोशल सिक्योरिटी भुगतान से राहत चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहीं खेती और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को फिलहाल इस समझौते से बाहर रखा गया है ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहें। जी हां, यूरोपीय यूनियन के लिए यह डील भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर है। यूरोपीय वाइन और शराब, जिस पर अभी 150 से 200% टैक्स लगता है, उन पर धीरे धीरे टैक्स घटने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही मशीनरी, केमिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर को भी फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर भारत EU FTA से व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।